जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम में जो है मुगल साम्राज्य का हमने लगभग 64 क्वेश्चन करे था। अब हम करेंगे 65 नंबर। ठीक है, तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफी में से किसे मुजद्दिद या सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी, डी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? तो ये आत्महत्या जो है दसवंत ने की थी। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट की संतान मुगल हरम की बजाय एक सूफी के खानकाह में जन्मी थी? तो ये आपका है अकबर। नेक्स्ट है इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा हुई थी? तो ये वीर सिंह बुंदेला यानी वीर सिंह देव बुंदेला, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिंदू चित्रकार में से किसे जहांगीर ने शाह अब्बास ए यादगार के रूप के लिए पोर्ट्रेट करने के लिए जो है भेजा था? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा बी, विशन दास को। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका उल्लेख संस्कृत लेख में सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? तो इसका आंसर आपका है अकबर का उल्लेख जो है सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में जो है ये बात अकबर का उल्लेख किया हुआ है मुगल सम्राट में अगर बात करें तो। नेक्स्ट है कि खान जहान लोदी किस समय बागी हुआ था? तो खान जहान लोदी जो है शाहजहां के समय में उस समय ये बागी हुआ था। नेक्स्ट है 72 कि मुगल सम्राट शाहजहां ने किस समय मुमताज महल का निर्माण कराया था? तो ये हमें पता है कि 1622 से लेकर 1628 के बीच में ही मुमताज महल का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। तो 72 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कलनौर किसी ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जहां? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर को सम्राट के रूप में जहां घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि व्यापारियों द्वारा उद्योग शिल्पियों को आवश्यक सामग्री के लिए प्रदान की जाने वाली वो प्रगतिशील का शब्द क्या था? तो वो था आपका ददनी या दादनी। ठीक है, ददनी ऐसे कहते थे। व्यापारी और उद्योग शिल्पियों के द्वारा जो है आवश्यक सामग्री के लिए प्रदान की जाने वाली जो प्रगतिशील शब्द थी वो ददनी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल राजा में से किसने राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो इसका आंसर आप जानते हैं कि ये है अकबर द्वितीय, जिन्होंने राजा राममोहन राय को अपना दूत बना के लंदन भेजा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन कवयित्री थी? तो कवयित्री आपकी जहां आरा थी। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में एक महान चित्रकार जिसे मुद्रण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने किस चित्रकार को नौकरी दी थी? तो 79 का आपका आंसर हो गया डी, दसवंत को उन्होंने नौकरी दी थी, जिन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा आमिर ए अखबार के शीर्षक से किस विद्वान को नवाजा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ख्वांद मीर को जो है आमिर ए अखबार का शीर्षक से नवाजा गया था। ये एक स्कॉलर थे, विद्वान थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये हम सब जानते हैं कि शाहजहां ने जो है जामा मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उसी तरीके से जाना जाता है जिसे बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहशाला व्यवस्था को जो है बंदोबस्त व्यवस्था या बंदोबस्त सिस्टम कहते हैं, प्रणाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल मंत्री में से कौन साथ ही वेतन के प्रबंधक भी थे? ठीक है, मुगल मंत्री भी थे, साथ में वेतन का प्रबंधक भी थे, तो वो थे दीवान कहलाते थे वो। ठीक है, दीवान लोग जो होते थे मुगल का मिनिस्टर भी होते थे और साथ में जो है ये सैलरी का मैनेजर भी होते थे। चलिए नेक्स्ट है मुगल विधान में नगदी में भुगतान करने वाले मनसबदार को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था नगदी ही कहा जाता था। ठीक है, मुगल विधान में जो भुगतान करने वाले मनसबदार को नगदी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है अब हम देखेंगे कि अकबर के दीवान कौन थे? तो अकबर के दीवान मुजफ्फर खान थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आगरा किले का निर्माण
किसने करवाया था? तो आगरा किले का निर्माण तो अकबर ने करवाया था, लेकिन कह दे कि आगरा शहर का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो वो सिकंदर ने करवाया था, सिकंदर लोदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजपूताना राज्यों में से कौन सा अपेक्षित रूप से अकबर की आपराधिकरण को स्वीकार नहीं किया था? तो ये मेवाड़ के राजा जो हैं उन्होंने अकबर का आपराधिकरण स्वीकार नहीं किया था। और मेवाड़ के राजा कौन हो गए? तो राणा प्रताप। नेक्स्ट है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक आपका था सिर्रे अकबर। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराना किला के रूप में जाने वाले इमारत किसने बनवाई थी? तो ये आपका बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है मुगल कालीन काल में जिला किसे कहा जाता था? तो जिला जो है आपको सरकार को कहा जाता था। अच्छा, जिला को जो है सरकार कहा जाता था उस समय। ठीक है। नेक्स्ट है माल मुगल प्रशासनिक शब्दावली में क्या दर्शाता है? तो माल जो वर्ड है ये भूमि कर होता था। ठीक है। लैंड रेवेन्यू को कहते थे, लैंड टैक्स को कहते थे माल। नेक्स्ट है किस शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय जो है राणा मेवाड़ का जो राणा मतलब उनका जो बेटा था, राणा प्रताप का जो बेटा था और उसके बीच और जहांगीर के बीच जो है चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट है अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद जो है मिर्जा हैदर दौलत ने किया था। ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा डी, मिर्जा हैदर दौलत ने रामायण का हिंदी में अनुवाद किया था। तुगलकनामा शब्द का अर्थ क्या है? तो तुगलकनामा का अर्थ होता है अकबर नामा। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा जीती गई पहली बड़ी विजय कौन सी थी? तो पहली बड़ी विजय जो है आपका पानीपत का युद्ध था। ठीक है, दूसरा युद्ध। नेक्स्ट है तूतीनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तूतीनामा जो है आपका बीरबल के द्वारा लिखा गया है, तूतीनामा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित था? तो अशिक्षित जो आपका अकबर ही था जो अनपढ़ था। नेक्स्ट है 1527 में खानवा की लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था, तब मुगल सम्राट कौन थे? तो उस समय जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है। नादिर जो है 1739 में दिल्ली पे हमला करता है और ये मोहम्मद शाह रंगीला उस समय का सम्राट होते हैं और उस समय का जो मयूर सिंहासन है वो ले जाता है, कोहिनूर का हीरा, ये सब जो है अपना देश ईरान जो है अपना देश, वो नादिर जो है नादिर शाह वो अपना देश लेके चला जाता है। नेक्स्ट है सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे जो है स्वीकृति प्राप्त की थी? तो ये आपका जो है जहांगीर से इसने स्वीकृति ली थी, सर थॉमस रो ने। चलिए नेक्स्ट है चित्रकला ने अपने विकास के समय उच्चतम स्तर तक पहुंचा था, यह समय किस शासक के काल में था? तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय में जो है क्या हुआ था कि चित्रकला अपने विकास स्तर तक पहुंचा था और ये उसी समय जो है चरम स्तर पे मतलब चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है। नेक्स्ट है मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो मुमताज महल का मूल नाम जो आपका मेहरुनिशा था। अकबर के समय के अहदीस क्या थे? तो अहदीस जो है उस समय सेना के पैरांटे के सैनिक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बादशाह आलमगीर के रूप में जाने जाते थे? तो आलमगीर जो है आपको औरंगजेब को बोला जाता था। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब या मुहत्सिब कौन था? तो मुहत्सिब जो है आपका सार्वजनिक नैतिकता के लिए जिम्मेदार अधिकारी को कहा जाता था। मुहत्सिब जो सभी का जो है मोरालिटी के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होता था, उसको कहा जाता था मुहत्सिब, यानी नैतिकता का भी उस समय जो है ध्यान दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बाबर द्वारा प्रथम पानीपत की लड़ाई में हराए गए थे?
तो ये हमें पता है कि पानीपत की लड़ाई जो है इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, है ना, 1526 में। अब नेक्स्ट है 108 हो गया, 109 108 निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासक अकबर के समकक्ष थे? तो अकबर के समकक्ष जो है रानी दुर्गावती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बाबर कहाँ मरा था। तो बाबर जो है आपका आगरा में मरा था, लेकिन उसको पहले दफनाया गया था आगरा में और उसको बाद में काबुल ले जाया गया। नेक्स्ट है एन.ई. अकबरी के लेखक कौन थे? तो एन.ई. अकबरी के लेखक जो हैं वो आपका है अबुल फजल। ओके, एन नहीं है ये, आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। चलिए अब देखते हैं आगे कि 1540 में शेरशाह के हाथों कन्नौज में किसे हराया गया था? तो कन्नौज में जो है हुमायूं को हराया गया था 1540 में। बिलग्राम का युद्ध भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पति का मकबरा बनवाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी है हाजी बेगम। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हाजी बेगम उनकी जो है पत्नी है हुमायूं की। निम्नलिखित में से किसे लाल किला का निर्माण करने का क्रेडिट दिया जाता है? तो वो है शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। 113 हो गया। अब हम देखते हैं 114 काबुलियत और पट्टा किसने प्रवेश किया? तो ये शेरशाह के समय चल रहा था। काबुलियत और पट्टा जो है ये शेरशाह के समय में स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। आईने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक फारसी और भारतीय शैली का संयोजन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय और फारसी का जो है ये संयोजन है दोनों कला का। नेक्स्ट है औरंगजेब किस वाद्य यंत्र के एक विशेषज्ञ संगीतकार थे? तो ये आपका बीणा बजाता था औरंगजेब। नेक्स्ट है मुगल बेगम जिनका नाम सभी मुगल फरमानों पर लिखा गया था और सिक्कों पर अंकित किया गया था, वो कौन थी? तो वो आपकी जो है नूर जहां थी। चलिए नेक्स्ट है कि दारा सिकोह ने अक्सर युद्ध के बाद औरंगजेब के खिलाफ जो है हार जाता था ना। दारा सिकोह जो है अक्सर युद्ध के बाद औरंगजेब के खिलाफ हार जाता है, तो वो कौन सा युद्ध है? तो वो आपका आंसर है सामूगढ़ का युद्ध। अच्छा, दारा सिकोह जो जिस युद्ध के बाद वो हार गया था वो था सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मास का मतलब क्या होता है? तो मदद ए मास का मतलब होता है विद्वान को दिए जाने वाला मुफ्त भूमि को कहते थे मदद ए मास, ठीक है। विद्वान को जो मुफ्त में भूमि दान में दिया जाता था उसको कहते थे मदद ए मास। नेक्स्ट है तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को निम्नलिखित किसके शासनकाल में इसका रचना किया था? तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस का, तो वो अकबर के समय। नेक्स्ट है आगरा में इत्मिदाद उदौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये आपकी नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है मुगल काल में किसे जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा किस सुख गुरु को कत्ल किया गया था? तो ये तेग बहादुर को औरंगजेब ने जो है कत्ल करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका जो है 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? तो ये आपका औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का हमने ये कर लिया है। अब हम आगे के क्लास में जो एक और पार्ट बचा हुआ है उसको हम करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।